हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने इस मैसी ड्रॉअर से। ये एक्चुअली स्नैक्स और जो भी खुले पैकेट होते हैं, सिर्फ स्नैक्स ही नहीं, ज़्यादातर इसमें स्नैक्स वगैरह रहते हैं, बट कुछ भी ऐसा पैकेट जो खुल गया है वो मैं क्लिप लगा के इस ड्रॉअर के अंदर रखती हूँ। ये डेडिकेटेड है उसी चीज़ के लिए। और पिछले लगभग 20-25 दिनों से ना मैंने इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो अभी जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे लगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे पैकेट्स हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें और बड़े बड़े पैकेट, वो पूरा ड्रॉअर भर के रखा हुआ है। तो सोचा चलो इसको क्लीन कर देते हैं। तो मैं एक साथ ज़्यादातर कुछ क्लीनिंग नहीं करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जब मुझे दिख जाती हैं तो मैं उनको क्लीन करते रहती हूँ। तो अभी शाम को जब मैं डिनर बनाने आई तो ये मेरी नज़रों में आया और मैंने कहा मैं इसको अब करके ही रहूँगी। तो सारे पैकेट वगैरह मैंने निकाले हैं और जो भी चीज़ें रिफ़िल करने वाली थी उनको मैंने कर दिया है। पूरा ड्रॉअर अच्छे से सारे सामान को निकाल करके और नीचे से अच्छे से उसको सूखे और गीले कपड़े से वाइप करके साफ़ भी कर दिया। खुले क्योंकि पैकेट इसमें रहते हैं ना, कितना भी आप क्लिप लगा के रखो, कई बार छोटी मोटी स्पिलेज उसमें हो ही जाती है। मेरे पास ना साबूदाना के पैकेट्स रखे हुए हैं। कई पैकेट्स में थोड़ा साबूदाना रखा हुआ है। जब भी फ़ास्ट करती हूँ तो उस टाइम नया ही पैकेट मंगवाती हूँ, बेशक पहले से रखा हो, लेकिन फिर मैं नया ही मंगवा लेती हूँ। तो 2-3 पैकेट थे जिसमें भरा हुआ था साबूदाना, उनको सब मैंने एक जगह किया। और साबूदाना हमारे घर में ऐसा नहीं है कि कभी कभार उसका कुछ बनता हो, वड़ा बनता हो या खिचड़ी बनता हो, सिर्फ व्रत के टाइम पे यूज़ होता है। अभी इतना इकट्ठा हो गया, पूरा डब्बा मेरा हाफ़ केजी वाला भर गया। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ बना के इनको ख़त्म कर दूँ। और देखिए थोड़ी थोड़ी नमकीन है, लेकिन पूरा का पूरा पैकेट वैसे ही रखा हुआ है। तो ये सारी नमकीन वगैरह मैं एक जगह करके रख दूँगी। और अभी मैं दिखाऊंगी लास्ट में कितने सारे पैकेट और कितनी सारी क्लिप्स जो हैं वो फ्री हुई हैं। और इसके बाद तो और कुछ पैकेट थे अभी जो मैंने साइड में रखे थे, वो भी मैंने रिफ़िल किए हैं। चीज़ों को रिफ़िल करते करते दिमाग में आया कि अरे राजमा बहुत दिन हो गए नहीं बनाया है, तो मैंने इनको भी भिगो दिया कल सुबह के लिए। मसाला डब्बा भी मैंने क्लीन करने का सोचा था सुबह ही, तो इसके अंदर की जितनी भी छोटी छोटी डब्बियाँ हैं वो तो मैंने क्लीन करवा ली थी। लेकिन ये जो बाहर का डब्बा है ना, ये मैं खुद ही क्लीन करती हूँ क्योंकि इसको बहुत ही केयरफुल होके साफ़ करना पड़ता है। इसके ऊपर ये जो आप सारा काम देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक काइंड ऑफ मेटल का पेपर है जो ऊपर से ऐसे चिपकाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसको खोद खोद के काम किया हुआ है, तो चिपका हुआ चीज़ है और अगर ज़्यादा रगड़ के या फंस जाए धोते समय तो वो सब ख़राब हो जाएगा। तो इसको लिए हुए मुझे लगता है मुझे 2 साल हो चुके हैं ये मसाला डब्बा को। बहुत अच्छा ये चला, टचवुड काफ़ी अच्छा स्टील एंड ऑल निकला, अभी तक एकदम नया सा लगता है ये। बस ये है कि थोड़ा केयरफुल होके इसको मांजना पड़ता है और थोड़ा कम ही मांजे तो अच्छा है। जितना पोंछ पाँच के काम चल जाए उतना बेहतर है, लेकिन हाँ हर कुछ महीने बाद इसको अच्छे से क्लीन कर देना होता है। बाकी अंदर की डिब्बियाँ तो आप कितना भी धो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो मैंने वॉश करके रख दिया है। अब मैं डिनर की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। आज डिनर में ना एक डिफरेंट तरह की दाल मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने चने की और उड़द की दाल ली है, तो 70% चने की दाल है और उड़द की दाल है 30%। छिलके वाली उड़द ली है मैंने यहाँ पे। और मेरे घर में एक हाउस हेल्प पहले जो काम करती थी
उसने मुझे बताया था वो लोग ना उड़द की दाल के साथ आलू डाल करके बनाते थे, आलू वाली दाल बोलते थे उसको। तो जब उसने मुझे बताया था तब तो मैं उतना मुझे नहीं लगा कैसा लगेगा, लेकिन वो एक बार मेरे लिए लेकर आई थी, उसको खाया मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी। तब से मैंने भी 1-2 बार बनाया है। लेकिन आज की इस दाल में और ट्विस्ट है, सिर्फ आलू ही नहीं, मैं इसमें लौकी भी ऐड कर रही हूँ। तो उड़द की दाल के साथ आलू मैंने कर दिए और चने की दाल के साथ लौकी तो बनती है, तो समझिए सब मैंने उसमें मिक्स कर दिया। और जब आपके पास थोड़ा वक्त कम हो तब आप ना ऐसा कुछ बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सब्ज़ी भी आ जाती है, दाल भी आ जाती है। अब इसके साथ चाहे आप रोटी बनाओ चाहे आप चावल बनाओ, बहुत ही होलसम होता है। वैसे मैं भिंडी की सब्ज़ी अलग से बना रही हूँ, लेकिन फिर भी दाल में भी मैंने कुछ ऐड करने का सोचा, तो दिमाग में आया ये वाली दाल बनाते हैं। और ये बिना टमाटर की बन रही है, क्योंकि टमाटर है नहीं घर में, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो आलू हैं वो छोटे छोटे काटे हैं, लेकिन जो लौकी थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी काटी थी, उसको मैं मैश कर दूँगी अच्छे से। और हल्दी नमक डाल करके मैंने बॉईल किया है। इसका जो तड़का है बहुत ही सिंपल है, जीरा डालेंगे, सूखी लाल मिर्च पड़ेगी, हींग काफ़ी सारी जाएगी इसके अंदर, फिर हम एकदम महीन महीन कटी हुई हरी मिर्ची और खूब सारा हम इसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे, एकदम महीन कटा हुआ। जब ये गार्लिक ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बड़े साइज़ का एक मैंने अनियन लिया था, उसको फाइनली चॉप करके ऐड करना है। और अगर मीडियम साइज़ के अनियन है तो 2 प्याज डालिए, इसमें प्याज खूब सारे आप ऐड करो और इनको भी थोड़ा ब्राउन करके आपको भून लेना है। थोड़ा सा नमक भी मैं बीच में ऐड कर दूँगी ताकि ये फटाफट अनियन सॉफ्ट भी हो जाए और ब्राउन भी हो जाए। अनियन का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है तो ऐड कर देंगे मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरा का मिक्स पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। और बस और कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इनको भून लीजिए मसालों को, फिर आप इसको दाल में ऐड कर दीजिए। और दाल को ना हमेशा एक बॉईल लगा लेना चाहिए तड़का देने के बाद, तो बहुत अच्छे फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाते हैं तड़के के और दाल के। तो ये सारा मसाला जब मैं उसमें डालूँगी तो मैं एक बार उसको बॉईल कर दूँगी और बॉईल करने के बाद ये बन गई हमारी दाल। बहुत ही टेस्टी बनी, इसमें उड़द की दाल का बड़ा अच्छा फ्लेवर था, चना का दाल बहुत अच्छा लग रहा था और लौकी और आलू भी बहुत बढ़िया टेस्ट कर रहे थे। तो ऐसा मैंने पहली बार बनाया इस तरीके की दाल, पर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। उसके बाद मैंने बनाए थे बॉयल आलू, मेरे पास रखा हुआ था तो वो ऐड करके, कुट्टू का आटा भी था मेरे पास, तो उसके मैंने यहाँ पे रोटी पराठे जो भी आप बोल लो वो मैंने बना दिए हैं। ये एक्चुअली मैंने बनाए हैं अपने लिए और बाकी सभी लोगों के लिए मैंने बनाए थे राइस। और ये था मेरा डिनर, थोड़ा अर्ली मैंने कर लिया था। भिंडी की भुजिया, 2 यहाँ पे कुट्टू के आटे की रोटी हैं और साथ में थोड़ा सा सैलेड एंड दाल। ये क्लिप है अगली मॉर्निंग की और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ खाने की तैयारी। चाय हमारी बन रही है, साथ में मखाने, पीनट वगैरह ये सब हमने भून करके रखा है, हस्बैंड ने भूना है। और मैं यहाँ पे टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, राजमा चावल बनाने जा रही हूँ। ये वीक ना पूरा सिद्धार्थ का ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसका स्कूल नहीं है, क्योंकि कांवड़ यात्रा की वजह से आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह हो रहा है। तो हर साल ही सिद्धार्थ के स्कूल में और मतलब बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे स्कूल्स में छुट्टी हो जाती है, आसपास के बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो खुले हुए हैं, बट सिद्धार्थ के स्कूल में हो जाती है, हर साल ही छुट्टी हो जाती है। और कई स्कूल हैं जिनमें होती है, बट ये 50-50 बटा हुआ है, स्कूल की मर्ज़ी है, कुछ स्कूल करते हैं कुछ नहीं करते हैं। बट सिद्धार्थ का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, मतलब ऐसे टिफ़िन उफ़िन बनाने की झंझट नहीं है इस वीक पूरा। और वो भी अपना आराम से 7:30 का स्कूल होता है तो 7:15 बजे भी उठता है तो भी हो जाता है उसका काम, क्योंकि ऑनलाइन अटेंड करना है। आज ना ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं हस्बैंड, तो उनके पास टाइम है तो आ गए किचन में और अपने ऑफिस के लिए खुद ही स्नैक्स बना रहे हैं। थोड़ा सा चूरा भुना है इन्होंने, पीनट भुना है, मखाने भुने हैं और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें छील करके और धो करके रखी हैं, इनका पेस्ट मैं भी बनाऊँगी। राजमा का मसाला यहाँ पे बन चुका है, राजमा उबल चुके हैं और राइस भी बन चुका है। सिद्धार्थ अपना चुपचाप बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहा है और इधर मैं अपने काम निपटा रही हूँ। आज मुझे बेडशीट चेंज करना था।
तो अभी अभी ना मैंने वीडियो शूट करी है, सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं तो इनको जगह पे मुझे रखना है। वैसे तो आज ट्यूसडे है, लेकिन आज हस्बैंड को थोड़ा सा काम से राहत है। तो हम लोग उस दिन DLF गए थे ना, आप लोगों को याद होगा, जीन्स जहाँ मैंने देखी थी, पता नहीं मैंने ब्लॉग में वो चीज़ दिखाई थी कि नहीं। एक्चुअली मुझे अपने लिए जीन्स लेनी थी एक, और हस्बैंड को भी उनके लिए जीन्स लेनी थी। हम दोनों को एक एक जीन्स लेनी है अपने लिए। तो हम लोग गए थे जो लिवाइस है वहाँ पे DLF मॉल में। बट संडे इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी। जब हम लास्ट DLF गए थे तभी की बात है कि मतलब दिमाग ख़राब हो गया इतनी भीड़ में। पहले तो आपको ट्राई रूम तक जाने में इतना ज़्यादा वेटिंग था, 10-10 12-12 लोग आगे लगे हुए थे। फिर सभी लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करके ले जा रहे थे साथ में जीन्स, क्योंकि उनको पता था कि एक बार आए हैं तो अब जितनी जीन्स ट्राई करनी है ट्राई कर लो, और नहीं तो फिर दोबारा अगर लाइन में लगना पड़ा तो हो गया काम। तो इसकी वजह से बहुत टाइम लग रहा था। एक आध हमने ट्राई करी और उसके बाद फिर मन ख़राब हो गया, इतनी भीड़ में ना नहीं हो पाता है। तो फिर हमने तभी से डिसाइड किया था, कितने दिन पहले की बात हो गई, कि किसी दिन वीकडे पे आएंगे हम, जब इतना रश नहीं होगा। और वहाँ का जो DLF का जो लिवाइस है वो बहुत बड़ा है, मतलब वैरायटी ऑफ आइटम्स है वहाँ पे। अभी जो ये संडे को हम लोग मॉल गए ना, उसमें बड़ा छोटा सा था लिवाइस का, और कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं था, और फीमेल्स का तो था ही नहीं, सिर्फ मेल्स का था उसमें। तो आज हस्बैंड ने सुबह सुबह बोला कि काम थोड़ा हल्का है, तो एक काम करना, तुम मेट्रो से आ जाना, ऑफिस के कुछ पास तक आ जाना, मैं वहाँ से तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा, फिर चलते हैं 2-3 घंटे के लिए। थोड़ा काम हल्का है तो 2-3 घंटे पहले मैं निकल सकता हूँ ऑफिस से। फिर मैंने सोचा चलो चल लेते हैं, थोड़ा सा टाइम वीकडे में उनको मिल रहा है, ये भी काम हो जाएगा। वैसे तो पिछले काफ़ी टाइम से ये जो क्वेश्चन है या फिर सजेशन है पढ़ते आई हूँ, और अभी जो लास्ट वीडियो में ना उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया है। इस घर को हमने ना, हमें यहाँ 1.5 साल लगभग हो गया आए हुए इस वाले घर में, जब ऊपर से हम यहाँ अपने घर में शिफ्ट हुए तो। लेकिन जब से आपने यहाँ आके देखा होगा ना, हमने कुछ इसको डेकोरेट नहीं किया है। मतलब जो चेंजेस हमने घर में करवाए हैं स्ट्रक्चर में, लाइक किचन थोड़ा चेंज हो गया, या ड्राइंग रूम में जो हमने टीवी यूनिट वगैरह बनवाया है, या फर्दर जो और चेंजेस किए, उनको छोड़ करके कुछ भी और चेंज नहीं है। मतलब हमने अपनी तरफ से इसको डेकोरेट किया ही नहीं है अभी तक। लगभग 1.5 साल हो चुका है और अभी तक हमने कुछ क्यों नहीं किया है। पहले तो क्या ये मुझे ऐसे अच्छा लगता है? नहीं, मुझे ये ऐसे नहीं अच्छा लगता है। आपने देखा होगा जब हम ऊपर वाले में, रेंटेड वाले में शिफ्ट हुए थे, उसके बाद भी मैंने मेकओवर किया था। पूरे घर का ही मेकओवर हुआ था, ड्राइंग रूम का और इधर का। सिर्फ सिद्धार्थ के रूम का नहीं हुआ था, और वो पूरा टाइम वैसे ही रह गया। तो उसको हमने इतने अच्छे से किया था डेकोरेट, बेडरूम वगैरह मुझे उस घर का बहुत अच्छा लगता था। और जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है डेकोरेशन के नाम पर, कुछ भी नहीं किया। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो आप, कुछ मेकओवर वगैरह क्यों नहीं कर रहे हो। एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, तो मेरा एक विज़न था बेडरूम को लेके, और वो थोड़ा सा ऐसा था कि उसमें थोड़ा बजट ज़्यादा लगना था, और हमारे पास टाइम बहुत कम था। आपने तो देखा ही था कि ये घर बन रहा था, एक बार पेंट हुआ और उसके बीच में ही फिर हमने अपनी पूजा करवा ली पेंट करवाने के बाद। तो इतना जल्दी जल्दी हड़बड़ी में काम हुआ कि हमारे इस घर में पूजा के बाद 15 दिन बाद हम लोग शिफ्ट हुए। उस टाइम में बहुत काम हुआ, और हमारे मूव करने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे टचअप्स हुए। तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमें वो घर का हमने नोटिस दे दिया था, और जो बनाने का टाइम था उसमें भी थोड़ा स्ट्रेच हो गया। फिर कुछ मलमास और कुछ अप्रैल के आसपास कुछ ऐसा टाइम होता है जिसमें आप शिफ्ट नहीं कर सकते। फिर 1-1.5 महीने के लिए बात टल रही थी। तो ये सारा सोच समझ के जो भी हमने दिमाग में सोचा था कि ये बेडरूम हमें ऐसे बनाना है, कुछ वॉल से रिलेटेड काम था, कुछ और भी काम थे, तो वो सारे रह गए, उस टाइम नहीं हो पाए। फिर हमने सोचा कि चलो शिफ्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करवाएंगे। बट शिफ्ट करने के बाद फिर एक तो पहला बजट आपका थोड़ा सा टाइट हो ही जाता है, आपने तुरंत घर लिया होता है, फिर उसको बनवाया होता है, उसमें पैसे लगाए होते हैं। तो या तो एक बार में हो जाए तो आप किसी तरह मैनेज कर लेते हो कि भाई अब तो बन ही रहा है घर, अब कैसे भी अरेंज करना है पैसा, अभी लोन ले लेते हैं, उसके बाद रीपे कर देंगे धीरे धीरे करके, ऐसा सोच के आदमी वो एक ही बार में करवा लेता है। लेकिन हमारे पास टाइम इतना कम था कि हमें और टच हम नहीं कर सकते थे कि ये करवा लें और ये भी काम करवा लें, वो टच हम नहीं कर सकते थे। तो हमने उसको छोड़ दिया। फिर दिवाली के टाइम हमने जो भी काम हमें करवाना था हमने डिस्कस किया, तो जो हमारे कारपेंटर थे हमें उन्हीं से करवाना था, वो फ्री नहीं थे, वो दिवाली के टाइम इतने बिजी थे, नहीं तो जो है दिवाली के टाइम ही मेकओवर हो चुका होता।
फिर वापस आने के बाद हम उनको तब से अप्रोच कर रहे हैं अभी तक। जो भी काम हमने सोचा है उस काम को करवाए बिना मैं कोई मेकओवर नहीं करना चाह रही हूँ। तो पता है इसी वजह से सब कुछ अटका पड़ा है, क्योंकि जब हम वो काम करवाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें बाय करेंगे। पर्दे मुझे चेंज करने हैं, बहुत पुराने हो गए, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं मुझे ये मुझे चेंज करने हैं। लेकिन जब तक हमारी वो चीज़ें फाइनल नहीं होती मैं इनको भी टच नहीं कर सकती। तो इसी वजह से सारा काम ये अटका पड़ा है, सारा काम इसी वजह से अटका पड़ा है। जब ये थोड़ा सा जो भी हमने रिनोवेशन या मेकओवर के बारे में सोचा है, जब ये सॉर्ट आउट होंगी चीज़ें, जब हम ये टच करेंगे तब हम आगे कुछ चीज़ें लेकर आएंगे और उसके अकॉर्डिंग घर को सजाएंगे। तो बस अभी तो मैं इनको टच नहीं कर रही हूँ। देखो वो जो हमारे कारपेंटर भैया उनको कब टाइम मिलता है, जब उनको टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही आगे चीज़ें प्रोसीड होंगी। कुछ एक ना 4:30 बजे के आसपास हम लोग घर से निकले। वैसे हमें 3:15 निकलना था, 3 सवा 3, लेकिन लास्ट मिनट पे हस्बैंड को कुछ काम आ गया जिसमें उनको थोड़ा टाइम लगना था। तो उन्होंने अकॉर्डिंग अपने ही हमको फिर बोला कि 4:30 तक निकलो, 5:30 तक तुम लोग पहुँचोगे वहाँ पे और फिर 5:30 में तुम्हें वहाँ पिक करने आ जाऊँगा। और फिर मॉल में तो 9, सवा 9, 9:30 बजे तक सारी की सारी शॉप्स जो हैं वो ओपन रहती हैं। तो हम लोग आराम से, हमें ज़्यादा तो कुछ नहीं, जीन्स देखनी थी तो वो हम देख लेंगे। तो वैसे ही हमने किया, 5:30 तक हम लोग वहाँ पे मिल गए। और उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले गए कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि डिनर का समझो टाइम हो चुका था। उन्होंने बोला कि डिनर वगैरह कुछ मत बनाना क्योंकि रात हो जाएगी बहुत आते आते, तो फिर आके खाएगा कौन, तो आ जाओ हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। यहाँ पे हमने टिक्की खाई, कुछ चाट जैसा खाने का मन कर रहा था तो हमने खाई टिक्की, और इसके साथ सिद्धार्थ ने पाव भाजी ली। और हाँ, गोलगप्पे भी खाए आज मैंने, काफ़ी महीनों बाद मैंने गोलगप्पे खाए हैं। तो मेरा मन कर रहा था एक्चुअली गोलगप्पे का। फिर वहाँ टिक्की इतनी बढ़िया बन रही थी, कड़क कड़क, और इतनी सारी चटनी वटनी डाल के कि वो भी मन कर गया। और सिद्धार्थ तो खैर उसको पाव भाजी पसंद है, उसने देख के वो भी 1 प्लेट ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पे समझिए हमारा डिनर ही हो गया था। और फिर उसके बाद हम लोग गए मॉल। और मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ ठीक था, एकदम खुले में यहाँ बैठ के खाना अच्छा लग रहा था। लेकिन इतनी गर्मी थी कि बर्दाश्त से बाहर गर्मी लग रही थी मुझे। यहाँ का स्काई वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था, बट वही गर्मी की वजह से ना हालत ख़राब हो गई। सोच के आए थे कि खाली होगा, यहाँ पार्किंग ही भरी पड़ी है सारी। मिलेगी पार्किंग कि नहीं भाई? वो तो दिख गई सामने। हम DLF आए थे सिर्फ लिवाइस की जीन्स के लिए, लिवाइस जाना था और वहाँ से जीन्स उठाना था। और देखो क्या होता है, मतलब जो चीज़ आप ऐसे प्लान करो, पूरा DLF खुला हुआ, सिर्फ लिवाइस की जो शोरूम था वो बंद था। उसमें लिखा हुआ था कि वो लोग मंडे से फ्राइडे तक क्लोज़ हैं। तो फिर ऐसा लगा कि जिस शॉप के लिए हम आए बस वही बंद है, बाकी सब कुछ खुला हुआ है। फिर हम यूनिक्लो आ गए और यहाँ पे आते के साथ ही मुझे ये जीन्स बहुत पसंद आ गई। मैंने यहाँ के कई कपड़े ट्राई किए, हस्बैंड ने भी लिए और मैंने भी लिए। मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, आप मुझे बताना, ये मैंने अभी ली नहीं है, नीचे वाली पैंट मैंने ले ली है पर ये शर्ट मैंने नहीं ली है। थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि अच्छी लग रही है या नहीं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से वहाँ जाके कभी ले लूँगी। उसके बाद मैंने ये वाली जीन्स की स्कर्ट ट्राई करी थी, मेरा बहुत दिन से मन है जीन्स की स्कर्ट पहनने का। मैंने इसको ट्राई किया, फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। आप मुझे बताना कि ये कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छी लग रही थी बहुत, मैं तो ले लेती, बट थोड़ा सा ना मेरे को साइज़ का इशू हो रहा था और इससे बड़ा कोई साइज़ नहीं था और ये हल्का सा मुझे टाइट आ रहा था। तो साइज़ हस्बैंड देखने गए जब मैं ट्राई रूम में थी तो कहीं उनको मिला नहीं, फिर वापस आने के बाद मैंने भी देखा तो उससे बड़ा साइज़ था नहीं, तो मे बी मैं बाद में जाके लूँ। बट आप बताना लग कैसी रही थी, आप भी थोड़ा रिव्यू देना, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो जो भी हमारी शॉपिंग थी वो हमने कर ली, हस्बैंड ने भी अपना जो जीन्स लेना था ले लिया। मैंने कुछ टॉप वगैरह भी लिए हैं, वो मैं बाद में आपको दिखाऊँगी। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर हम लोग पहुँचे हैं 11 बजे। तो बस यही था आज का दिन, और रेसिपी मैं कुछ बना ही नहीं पाई क्योंकि आधा दिन घर से बाहर ही हो गया हमें। तो कल मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी और नया व्लॉग शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।